حضرت अय्यूब किस्त नंबर 3। अय्यूब, तुम्हारे लफ्ज हवा की तरह हैं। खुदा ताला इंसाफ को नहीं रोकते। अगर तुम वाकई नेक थे तो अब तक तुम्हें जवाब दे चुके होते। यहाँ ज़मीन पर हमारे दिन मुख्तसर हैं, लिहाजा हमें कदीम लोगों की हिकमत से सीखना चाहिए। पानी के बगैर पौधों के बारे में सोचो। ये उस शख्स की तरह है जो खुदा ताला को भूल जाता है। मुर्दा फसलें और जड़ी बूटियाँ जड़ से उखड़ जाती हैं। किसान कुछ और सोच भी नहीं पाता, वो उसे फेंक देता है। खुदा ताला बेकसूरों को नहीं निकालते और ना जालिमों को उठाते हैं। ऐ अय्यूब, तौबा कर और खुदा ताला तुम्हें खुशियां अता करेंगे। मेरे दोस्त, भले ही मैं सबसे ज्यादा पाकीज़ा होता, सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार, मुकद्दस तरीन इंसान होता, फिर भी मुझे उनकी रहमत की भीख मांगनी पड़ेगी। उन जैसे मुकद्दस शख्स के सामने जाने के लिए मुझे एक मुकद्दस सालस की जरूरत होगी जो मेरे लिए बात करे। लेकिन किसकी? कोई नहीं है। खुदा ताला आपके हाथों ने मुझे तख्लीक किया है। तुम मुझे क्यों बर्बाद करते हैं? जब मैं पैदा हुआ तो मेरी आंखों को दिन की रोशनी क्यों नहीं देखने दी गई? जिंदगी में इस अंधेरे की इजाजत क्यों दी गई जब मैं सिर्फ अंधेरे में रह सकता था? बातें 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 माफी या निजात नहीं लाती है। तुम कहते हो तुम पाकीज़ा हो, तुम कहते हो तुम बेगुनाह हो, लेकिन ये कहने से सच नहीं हो जाता। मैंने ऐसा नहीं कहा। खुदा ताला धोखेबाजों को पहचानते हैं। अय्यूब, वो बुरे लोगों और अहमकों का जायजा लेते हैं जो घोड़े से ज्यादा अक्लमंद नहीं होते कि वो आदमी बन जाएं। तुम कौन से हो अय्यूब? एक झूठा आदमी, एक बुरा आदमी या एक अहमक? तौबा करो अय्यूब, अपने दिल में बेहतरी लाओ, तारीकी को बाहर निकालो, फिर तुम उम्मीद और हिम्मत के काबिल होगे। लेकिन शरीर आदमी की उम्मीद दम तोड़ने वाली हवस बन जाती है। तुम तीनों के मरने के बाद सब हिकमत के लिए कहाँ जाएंगे? अय्यूब, ये मजाक का वक्त नहीं है। नहीं, तुमने चंद दानिशमंदाना बातें की, लेकिन ये उस हमाकत के साथ मिली हुई है जो तुम मुझ पर फेंकते हो। दुनिया को देखो अलीफज, कभी कभार इंसाफ पसंद और रास्तबाज आदमी भूखे रहते हैं और जो खुशहाल हो जाते हैं। मेरे दोस्त, उम्र रसीदा लोगों के पास कई सालों और उनके बाप दादा की हिकमत होती है, लेकिन सारी हिकमत खुदा ताला की तरफ से आती है। अब तक तुमने मुझे बुरा भला कहा है कि खुदा ताला से बात करो, लेकिन तुम्हारी बातें झूठी हैं। राख से बनी इमसाल, मिट्टी से बनाए गए दलाइल। अय्यूब, हम सिर्फ मदद करना चाहते हैं। फिर खामोश रहो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खुदा ताला क्या करते हैं, मैं उन पर ईमान रखूंगा, क्योंकि खुदा ताला इंसाफ करने वाले हैं और वो नेक रास्तबाज और मेरी निजात हैं। खुदा ताला, मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझसे कलाम करें और मैं जवाब दूंगा, या मुझे बोलने दें और जवाब देने दें। आप मुझसे अपना आप क्यों छुपाते हैं? क्या मैं आपका दुश्मन हूँ? आपने मेरे कदमों को पहचाना है, आपने मेरे गुनाहों पर पर्दा डाल दिया है। आपने मुझे एक बदन दिया, आपने मुझे एक रूह अता की। मेरे बदन में दर्द के सिवा कुछ नहीं है, मेरी रूह में गम के सिवा कुछ नहीं है। अय्यूब, तुम्हारा झूठ बोलना तुम्हारी मुजम्मत करता है। तुम खुदा ताला से डरते नहीं। मेरे बदन और चेहरे को देखो, क्योंकि मेरी रूह ऐसा महसूस करती है। ऐ खुदा ताला, आप खामोश क्यों हैं? आप मेरे दोस्तों को बोलने क्यों देते हैं? मेरा बदन, मेरी रूह टूट चुकी है, लेकिन फिर भी मेरा मजाक उड़ाया जाता है। मेरे अपने दोस्तों के पास इस तरह करने के लिए कोई हिकमत नहीं है, सिर्फ मुजम्मत और अंधेरा है। क्या लगता है तुम्हें कि हम अहमक हैं या ऐसा कुछ? हमारे पास आंखें हैं, हम सबूत देख सकते हैं। एक बुरे आदमी के साथ ऐसा ही होता है। उसके चारों तरफ दहशत फैल जाती है, उसे अंधेरे में डाल दिया जाता है। हम उसे देखते हैं और खौफ में मुब्तला हो जाते हैं और फिर दुनिया उसे भूल जाती है। तुम्हें समझ आई? हाँ, ऐसा ही हो रहा है। मेरे साथ अपने ही घर में अजनबी की तरह सलूक किया जाता है। मुझ पर रहम करो बिलदत। ज़फ़र अलीफर, मुझे तसल्ली और रहमत आ फरमाओ। मुझसे कहो कि तुम मुझे मत छोड़ो, और काश मेरे अल्फाज मेरे बाद आने वालों के लिए किताब में लिखे हुए होते। मैं जानता हूँ कि मेरा निजात दहिंदा जिंदा है। जब मेरी जिल्द और पट्ठों और हड्डियों को तबाह कर दिया जाएगा, फिर भी मैं खुदा ताला को देखूंगा।
लेकिन तुम जो मुझसे कहते हो कि बदी ने मुझ पर ये सब ला खड़ा किया है, तुम्हें इंसाफ से डरना चाहिए। अदालत अगर ये मेरी वजह से है तो इंतजार करो जब तक कि तुम देखो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें अपने गुनाहों की सजा मिल रही है, हमें नहीं। आप कहते रहते हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ है क्योंकि गुनाहगार हूँ, लेकिन मैंने क्या किया है? तुमने उसे पोशीदा रखा अयूब। तुम्हें बुरे कामों का मजा जरूर आया होगा अपनी जुबान को दुनिया से छुपाए हुए, लेकिन पोशीदा जहर तब भी जहर होगा जब उसे निगल लिया जाए। बदकारों का मुकद्दर सिर्फ एक ही होता है। खुदावंद ताला अपना गजब उन पर बरसाते हैं क्योंकि वो अपने पास जो होता है सारा खजाना थामे रखने की जिद्दोजहद करते हैं। उनके पास मिट्टी के सिवा कुछ नहीं होता, जो कि तुम्हारी मिसाल है। अब तुम मुझे भी देख लो। अगर तुम मुझ पर इल्जाम लगाने जा रहे हो तो मेरी आंसू भरी आंखों और मेरे दर्द से भरे चेहरे को देखो। तुम कहते हो कि शरीर जवान मर जाते हैं, ये सच नहीं। ओह, तूफान इंसाफ करने वालों और जालिमों पर आता है। मुझे समझ में नहीं आता क्यों, लेकिन सिर्फ खुदा ताला जानते हैं। कोई भी उनके तरीकों को नहीं समझ सकता। खुदा ताला तुम्हें तुम्हारी पाकीज़गी की सजा नहीं दे रहा है। शरीर लोग अपने गुनाहों को फानी आंखों से छुपाते हैं, लेकिन तुम खुदा ताला से छुप नहीं सकते। लेकिन एलिफर, मैंने अपनी जिंदगी खुदा ताला के दिल को जानने की तलाश में गुजारी है। जैसा कि तुमने कहा, खुदा ताला मेरे दिल को जानते हैं। वो जानते हैं कि मैं उनके मुंह से निकलने वाले तमाम अल्फाज पर जीना पसंद करूंगा। अब मैंने उन अल्फाज में से कोई भी नहीं सुना है। लोग चोरी करते हैं और तबाही फैलाते हैं, गरीब भूखे और नंगे होते हैं, आदमी आदमी को कत्ल करता है, मर्द और औरत गुनाह करते हैं, अंधेरे की आड़ में स्याह फाम लोग स्याह काम करते हैं। उनके मुकाबले में मैं बुरा नहीं हूं, लेकिन खुदा ताला के मुकाबले में मैं हूं। अगर मेरे पास खुदा ताला की कुदरत होती तो मैं उस बुराई को मिटा देता, लेकिन खुदा ताला ऐसा नहीं करते। क्यों? शायद मुझे खुशी होनी चाहिए कि वो ऐसा नहीं करते, वरना मेरा भी सफाया हो जाएगा। अयूब, क्या तुम खुद को सुन सकते हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? बिल्कुल नहीं। यह सच है कि खुदा ताला ताकतवर, पाक और पाकीज़ा है, लेकिन इंसान एक अहमक है। अयूब, तुम खुदा ताला की नजर में एक कीड़ा हो। हैरत अंगेज बिल्दद, तुमने वाकई मेरे हौसले बुलंद कर दिए। मुझे बताओ, तुम्हें ये सारी हिकमत कहाँ से मिली? अयूब, मैं तुम्हें सिर्फ वही दिखा रहा हूँ जो मैंने दूसरे मजूसियों से सीखा है। क्या दूसरे मजूसियों से? अच्छा, जमीन का चेहरा, समंदर की गहराई, आसमान की वुसअत, खुदा ताला ने ये सब कुछ पैदा किया है, और ये सिर्फ एक इशारा है कि वो क्या करने की सलाहियत रखते हैं। खुदा ताला ने मेरी रूह की तलखी के सिवा सब कुछ छीन लिया है। हो सकता है कि वो मुझसे बात ना करें, लेकिन मैं उनके खिलाफ इस तरह नहीं बोलूंगा जैसा कि तुमने किया है। मेरा हर लफ्ज तकलीफ दे होता है, लिहाजा मैं हर लफ्ज को शुमार करूंगा। मेरे पास सिर्फ 2 के लिए वक्त है।